सलमान खान, शाहरुख खान। ये दो नाम सुनते ही बॉलीवुड की रॉयल्टी की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। सालों से उन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर राज किया है। अपने करिश्मा, चार्म और बेमिसाल टैलेंट से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है। उनकी फिल्मों ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया है, बल्कि लोगों के दिलों में भी एक खास जगह बनाई है। वो बॉलीवुड के बेताज बादशाह हैं। दुनिया भर में उनके लाखों दीवाने हैं। उनकी हर फिल्म का इंतजार फैंस बेसब्री से करते हैं और रिलीज होते ही थिएटर्स में भीड़ उमड़ पड़ती है। लेकिन सुपरस्टार बनने तक का उनका सफर सिर्फ व्यक्तिगत जीत की कहानी नहीं है, बल्कि दोस्ती, प्रतिद्वंदिता और आखिरकार सुलह की एक जटिल गाथा है। उनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने फैंस का मनोरंजन किया। बॉलीवुड के भाईजान, जो अपने एक्शन से भरपूर रोल और प्यारे व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं, और शाहरुख किंग खान, जो अपने रोमांटिक किरदारों और दिल जीत लेने वाली अदाकारी के लिए मशहूर हैं, ने साथ मिलकर भारतीय सिनेमा को नया रूप दिया है। सलमान के एक्शन सीन्स और उनकी दमदार पर्सनैलिटी ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई है। उनके फैंस उन्हें प्यार से भाईजान कहते हैं और उनकी हर फिल्म का बेसब्री से इंतजार करते हैं। और शाहरुख, जिनकी रोमांटिक अदाएं और दिल को छू लेने वाली एक्टिंग ने उन्हें किंग खान का खिताब दिलाया है। उनकी हर फिल्म एक इमोशनल जर्नी होती है, जो दर्शकों को बांध कर रखती है। उनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं और उनके गाने हर जुबान पर चढ़ गए हैं। उनकी फिल्मों के डायलॉग्स और गाने आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं। उनकी जिंदगी हमेशा से ही लोगों के लिए कौतूहल का विषय रही है। उनके फैंस उनकी हर छोटी बड़ी खबर को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। सलमान और शाहरुख की जोड़ी ने बॉलीवुड को कई यादगार पल दिए हैं और उनकी दोस्ती और प्रतिद्वंदिता की कहानियां आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रहती हैं। उनकी जिंदगी हमेशा से ही लोगों के लिए कौतूहल का विषय रही है। उनके फैंस उनकी हर छोटी बड़ी खबर को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। उनकी फिल्मों के डायलॉग्स और गाने आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं। सलमान और शाहरुख की कहानी बॉलीवुड के दिल से शुरू होती है। यह कहानी है दो सितारों की, जिनकी दोस्ती ने सिनेमा की दुनिया में एक मिसाल कायम की। दोनों की पहली मुलाकात 90 के दशक की शुरुआत में हुई थी, जब वे दोनों ही अपने करियर के शुरुआती दौर में थे। जब दोनों ही हिंदी सिनेमा की दुनिया में उभरते हुए सितारे थे। उनकी मुलाकातें अक्सर फिल्म सेट्स पर होती थीं, जहां वे अपने अभिनय के हुनर को निखार रहे थे। उनके बीच एक सच्ची दोस्ती जल्द ही पनप गई, जो उनके साझा अनुभवों और एक दूसरे के प्रति सम्मान से और मजबूत हुई। वे एक दूसरे के साथ समय बिताते, हंसते और अपने संघर्षों को साझा करते। उन्होंने कई फिल्मों में साथ काम किया, जहां पर्दे पर उनकी नोकझोंक और दिल को छू लेने वाली केमिस्ट्री साफ दिखाई देती थी। उनकी जोड़ी ने दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई। कर्ण अर्जुन और कुछ कुछ होता है जैसी फिल्मों ने न केवल उनके अभिनय का लोहा मनवाया, बल्कि लोगों की नजरों में उनकी दोस्ती को भी मजबूती दी। इन फिल्मों ने उनकी दोस्ती को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। ऑफ स्क्रीन उन्हें अक्सर साथ देखा जाता था। उनकी सहजता उनकी सच्ची दोस्ती का प्रमाण थी। चाहे कोई पार्टी हो या कोई इवेंट, वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते थे। जैसे जैसे उनका करियर ऊंचाइयों पर पहुंचा, वैसे वैसे उनके रिश्ते में भी कुछ बदलाव आने लगे। बॉलीवुड की दुनिया, जहां पर प्रतिस्पर्धा चरम पर होती है, जहां हर कोई नंबर 1 बनना चाहता है, जहां हर वक्त तुलना होती रहती है, इसका असर उनकी दोस्ती पर भी पड़ने लगा। प्रोफेशनल प्रतिद्वंदिता की खबरें मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री में गपशप का विषय बनने लगी। छोटी मोटी अनबन, जिसे पहले अनदेखा कर दिया जाता था, अब खटकने लगी। मतभेद, जो शायद उनके आसपास के लोगों ने बढ़ा चढ़ाकर पेश किए, ने उनके बीच एक ऐसी दूरी पैदा कर दी जो कभी सोची भी नहीं गई थी। अनबन के बीज बो दिए गए थे, जिससे उनके अटूट बंधन को खतरा पैदा हो गया था। सलमान और शाहरुख के बीच तनाव आखिरकार 2008 में एक बॉलीवुड पार्टी में एक दूसरे से भिड़ने के बाद सबके सामने आ गया। यह पार्टी बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों से भरी हुई थी और इस टकराव ने सभी को चौंका दिया।
उस झगड़े की असली वजह आज तक कोई नहीं जानता, लेकिन उसका असर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ लोग कहते हैं कि यह किसी पुरानी रंजिश का नतीजा था, जबकि अन्य इसे एक तात्कालिक गुस्से का परिणाम मानते हैं। मीडिया में मानो तहलका मच गया। हर बात और इशारे को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाने लगा, जिससे उनकी दुश्मनी और बढ़ गई। अखबारों और टीवी चैनलों पर यह खबरें हफ्तों तक छाई रहीं और हर कोई इस विवाद पर अपनी राय देने लगा। इसके बाद एक ऐसा दौर आया जहां दोनों एक दूसरे से बात करना तो दूर, एक दूसरे को देखने तक को तैयार नहीं थे। हर सार्वजनिक कार्यक्रम में दोनों के बीच की दूरी साफ नजर आने लगी। अवार्ड शो जंग का मैदान बन गए, जहां दोनों को अलग अलग बिठाने के लिए खास इंतजाम किए जाते थे। आयोजकों को यह सुनिश्चित करना पड़ता था कि दोनों सितारे एक दूसरे के सामने न आएं। इंटरव्यू में एक दूसरे पर तंज कसे जाते थे। दोनों सितारे अपने अपने इंटरव्यू में एक दूसरे पर कटाक्ष करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे, जिससे उनकी दुश्मनी और गहरी होती गई। कभी एक दूसरे के बिना रह न सकने वाले यह दो दोस्त अब जानी दुश्मन बन चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी दोस्ती कभी जोड़ ही नहीं सकती। यह दुश्मनी बॉलीवुड के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गई। काका की थी। सलमान शाहरुख की लड़ाई अब एक राष्ट्रीय जुनून बन गई थी। फैंस को अपनी अपनी साइड चुनने पर मजबूर होना पड़ा। उनकी वफादारी दो हिस्सों में बंट गई। ऑनलाइन फोरम में इस बात पर बहस छिड़ गई कि कौन सही है और कौन गलत। यह प्रतिद्वंदिता बॉलीवुड के हर पहलू में घुस गई। फिल्म रिलीज और अवार्ड समारोह सब पर इसका असर पड़ा। मीडिया को तो मानो मसाला मिल गया। वो इस आग में घी डालने का काम कर रहा था। सनसनीखेज हेडलाइंस और अफवाहों से भरी कहानियां छापी जाने लगी। यह झगड़ा गॉसिप कॉलम और टॉक शो के लिए एक फायदेमंद विषय बन गया। इस सब के बीच दोनों अभिनेताओं द्वारा महसूस की गई सच्ची पीड़ा और निराशा लगभग साफ दिखाई दे रही थी। इस अराजकता और दुश्मनी के बीच बाबा सिद्दीकी के रूप में उम्मीद की एक किरण दिखाई दी, जो एक प्रमुख राजनीतिक शख्सियत थे और बॉलीवुड के काफी करीबी थे। एक सम्मानित और बुजुर्ग राजनेता, बाबा सिद्दीकी अपनी शांति स्थापित करवाने की काबिलियत और फिल्म इंडस्ट्री के लिए अपनी सच्ची चिंता के लिए जाने जाते थे। सलमान शाहरुख के झगड़े से न केवल दोनों अभिनेताओं को बल्कि पूरी इंडस्ट्री को हो रहे नुकसान को पहचानते हुए बाबा सिद्दीकी ने बीच बचाव करने का फैसला किया। उन्होंने इसे सुलह का एक मौका माना, पुराने जख्मों को भरने और दो बिछड़े हुए दोस्तों को वापस एक साथ लाने का मौका। रमजान के पवित्र महीने में आयोजित होने वाली बाबा सिद्दीकी की सालाना इफ्तार पार्टी मुंबई का एक बहुत बड़ा आयोजन था, जिसमें बॉलीवुड और दूसरे बड़े बड़े लोग शिरकत करते थे। 2000 में बाबा सिद्दीकी ने इस मौके का इस्तेमाल सुलह के लिए एक मंच के रूप में करने का सोचा और उन्होंने सलमान और शाहरुख दोनों को ही इस पार्टी में स्ट्रेटेजिकली इनवाइट किया। पार्टी में माहौल गर्म था। हर तरफ इसी बात की चर्चा थी कि क्या दोनों खान आखिरकार अपने झगड़े को भुला देंगे। सबकी निगाहें सलमान और शाहरुख पर टिकी हुई थीं, जो अलग अलग पहुंचे थे। हर कोई उनकी बॉडी लैंग्वेज को बारीकी से देख रहा था कि कहीं उनमें दुश्मनी के कोई संकेत तो नहीं दिख रहे। आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका इंतजार सभी को था। बाबा सिद्दीकी की सोची समझी योजना कामयाब हो गई। जैसे ही शाहरुख सलमान के पिता सलीम खान का अभिवादन करने के लिए उनकी टेबल पर पहुंचे, दोनों अभिनेता भावुक हो गए। सालों की नाराजगी और कड़वाहट एक पल में गायब हो गई। इसके बाद जो हुआ वो एक बहुत ही खूबसूरत नजारा था। एक ऐसा गले लगना जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह गया। कैमरों ने इस यादगार पल को कैद कर लिया। सलमान और शाहरुख की गले लगते हुए तस्वीर माफी का प्रतीक बन गई, सुलह की ताकत का प्रमाण बन गई। बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में एक दूसरे से गले मिलने के साथ ही सलमान शाहरुख की कहानी में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। बर्फ पिघल चुकी थी, दीवारें गिर चुकी थीं। हालांकि उनका रिश्ता रातों रात पहले जैसा तो नहीं हो गया, लेकिन उनके व्यवहार में एक नया सम्मान और गर्मजोशी साफ दिखाई दे रही थी। इसके बाद से उन्हें पार्टियों, शादियों और इंडस्ट्री के दूसरे इवेंट्स में साथ देखा गया है। उनकी दोस्ती उनके फैंस के लिए एक खुशी की बात है।
यहाँ तक कि उन्होंने एक दूसरे की फिल्मों में कैमियो भी किया है, जो इस बात का प्रमाण है कि वो अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने को तैयार हैं। सलमान खान और शाहरुख खान की कहानी रिश्तों की जटिलताओं का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह दोस्ती की कहानी है जिसकी परीक्षा समय, अहंकार और स्टारडम के दबाव ने ली। यह माफी, प्रायश्चित और भाईचारे की शाश्वत शक्ति की कहानी भी है। आज जब वो बॉलीवुड पर राज कर रहे हैं, तो उनकी कहानी प्रतिद्वंदिता और सुलह दोनों की मिसाल होगी। उन्होंने दिखाया है कि गहरे से गहरा जख्म भी भर सकता है, माफी संभव है, और दोस्ती चाहे कितनी भी नाजुक क्यों न हो, मुश्किल से मुश्किल समय का सामना कर सकती है। खान्स ने अपने ही अंदाज में हमें सिखाया है कि कभी-कभी सबसे बड़ी प्रेम कहानियां ही सबसे जटिल होती हैं।